और यूक्रेन के साथ युद्ध अब महायुद्ध से परमाणु युद्ध और विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है और रूस किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में युद्ध का नतीजा बताना तो मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है, ये आज हम आपको बताते हैं। पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो जरूर करते हैं। रूस के जिस नेता के हर एक नए कदम पर दुनिया की नजर है और जिसके इरादे यूक्रेन पर आग बनकर बरस रहे हैं, जिसकी महत्वाकांक्षा महायुद्ध का कारण बन गई है, उस व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस नेता से इस समय पूरी दुनिया खौफ खा रही है, उसके जीवन की गहराइयों में उतरकर ये समझा जा सकता है कि पुतिन का दिमाग आखिर काम कैसे करता है और वो इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। पुतिन का जन्म वर्ष 1952 में रूस के लेनिनग्राद में हुआ था, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। लेकिन उनके जन्म से 8 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर आप समझ जाएंगे कि क्यों दुनिया भर के शक्तिशाली देशों को पानी पिलाने वाले पुतिन असल में आग हैं। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन अपनी एक किताब हार्ड चॉइस में उस किस्से के बारे में बताती हैं जो व्लादिमीर पुतिन ने एक मुलाकात के दौरान उन्हें सुनाया था। इसके मुताबिक दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर था। तब पुतिन के पिता, जो खुद एक सैनिक थे, वो युद्ध से ब्रेक लेकर अपने घर लेनिनग्राद पहुंचे। लेकिन घर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक लाशों के ढेर को एक गाड़ी में डाल रहे हैं। लाशों के उस ढेर में पुतिन के पिता ने अचानक अपनी पत्नी को पहचान लिया। पुतिन के पिता को यकीन था कि उनकी पत्नी जिंदा है। बहुत मिन्नतों के बाद सैनिकों ने पुतिन की मां की लाश उनके पिता को लौटा दी। वो सैनिक उन्हें मरा हुआ समझ चुके थे, लेकिन पुतिन की मां के शरीर में जान बाकी थी। पुतिन के पिता उन्हें घर ले आए और देखभाल के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई और फिर 8 साल के बाद लेनिनग्राद के उसी घर में पुतिन का जन्म हुआ। यानी पुतिन का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के 7 साल बाद जन्मे पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी से होते हुए सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। पुतिन खेलते तो ताइक्वांडो हैं, लेकिन भूगोल की बिसात पर उनका दिमाग एक ऐसे शतरंज में उलझा रहता है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों को शह और मात देने के बारे में सोचते रहते हैं। पुतिन को कॉर्नर किया जाना यानी कोने में धकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा होने पर वो और भी आक्रामक हो जाते हैं। पुतिन ने कई बार इंटरव्यूज में एक किस्से का जिक्र किया है जिसमें वो बताते हैं कि जब वो सेंट पीटर्सबर्ग में रहा करते थे तब उनके कमरे में एक दिन एक मोटा चूहा घुस आया। पुतिन ने उस चूहे को एक लकड़ी की छड़ी के सहारे किसी तरह से कोने में कर दिया, लेकिन फिर अचानक उस डरे हुए मोटे चूहे ने उछलकर पुतिन पर वापस हमला कर दिया। उस दिन पुतिन को ये बात समझ आ गई कि जब किसी को सब लोग मिलकर कोने में कर देते हैं तो अस्तित्व बचाने के लिए आक्रमण करना कितना जरूरी हो जाता है। पुतिन को ऐसा लगता है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो रूस को लगातार कोने में धकेल रहे थे और आखिरकार पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और नेटो को ताक पर रखकर यूक्रेन पर हमला करने का कठिन फैसला लिया। इसके अलावा पुतिन के दिमाग में रूस को उसका पुराना रसूख वापस दिलाने का लक्ष्य भी है। पुतिन घिर जाने पर घबराते नहीं हैं, बल्कि वो पहले दुश्मनों के सामने एक दृश्यम रचते हैं और फिर अपनी चाल चलते हैं। 1989 में जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ और बर्लिन की दीवार गिर गई, तो उस समय पूर्वी जर्मनी में केजीबी के एक ऑफिस में तैनात पुतिन और उनके साथी उग्र भीड़ के बीच घिर गए। लेकिन इस बीच पुतिन बाहर आए और उन्होंने भीड़ में मौजूद लोगों के बीच ये संदेश पहुंचाया कि अंदर मौजूद रूसी जासूसों के पास बंदूकें हैं, जबकि किसी के पास कोई बंदूक नहीं थी। ये सुनकर भीड़ वापस लौट गई और पुतिन और उनके साथियों की जान बच गई। लेकिन 1989 में सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो गए। तब
सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव भारत के दौरे पर थे और दुनिया को भरोसा दिला रहे थे कि उनके देश में सब ठीक है। लेकिन पुतिन गम और गुस्से की आग में जल रहे थे। उन्होंने जर्मनी छोड़ने की तैयारी तो शुरू कर दी थी, लेकिन इस शपथ के साथ कि वो एक दिन अखंड रूस का सपना पूरा करके रहेंगे। पुतिन केजीबी, रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और प्रधानमंत्री के पद से होते हुए रूस के राष्ट्रपति बने हैं और वो उन देशों को एक बार फिर से रूस में मिलाना चाहते हैं जो सोवियत संघ के टूटने के साथ ही अलग हो गए थे। पुतिन का ये सपना बहुत पुराना है और वो कई बार इशारों में इसका जिक्र कर चुके हैं। पुतिन कई बार अपने एक पसंदीदा इतिहासकार और लेखक लेव गुमलियोव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि लेव का मानना था कि एक राष्ट्र 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला चरण होता है विकास का, दूसरा चरण होता है चरम पर पहुंचने का, यानी असीम शक्तियां हासिल करने का और विस्तार करने का। इसके बाद कोई भी राष्ट्र ढलान के रास्ते पर बढ़ने लगता है। पुतिन मानते हैं कि यूरोप अब ढलान के रास्ते पर है, जबकि रशिया अभी चरम पर पहुंचा ही नहीं है, यानी रूस में अभी विस्तारवाद की भूख बहुत ज्यादा है। पुतिन रूस के एक और लेखक इवान लियन के प्रशंसक माने जाते हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था 8 टास्क। ये किताब 6 दशक पहले प्रकाशित हुई थी। इस किताब के एक चैप्टर में लिखा है कि पश्चिम के देश रूस को उसके मूल रूप में स्वीकार ही नहीं करते, यानी वो रूस के अस्तित्व को पसंद नहीं करते और एक दिन ये देश मिलकर सोवियत संघ के टुकड़े कर देंगे और सोवियत संघ से अलग हो जाने वाले ज्यादातर बाल्टिक देश होंगे और इनमें यूक्रेन भी शामिल होगा। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि लेखक ने सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े होने की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी और पुतिन इसी लेखक को पढ़कर बड़े हुए हैं। इसलिए वो ये मानते हैं कि पश्चिम के देश रूस का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। इसलिए पुतिन के दिमाग में लगातार ये बात चलती रहती है कि वो किसी भी तरह रूस के पुराने रसूख को हासिल कर ले और सत्ता में होते हुए अखंड रशिया के सपने को पूरा करके दिखाएं। कुल मिलाकर पुतिन का दिमाग विश्व युद्ध का प्लेग्राउंड बन गया है। वो रूस के इतिहास के बारे में किताबों में लिखी बातों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और येन केन प्रकारेण पहले यूक्रेन और फिर यूरोप के उन देशों पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं जो कभी सोवियत संघ के मुकुट में हीरो की तरह चमकते थे।